शिव योग का पहला सिद्धांत है नेवर जज एनीवन, क्योंकि योग विशिष्ट कहता है जो हमारे मन में है उसी का हम रिफ्लेक्शन देखते हैं। एक आदमी मिरेकल उसको देखता है, वो बोलता है बहुत अच्छा कर रहे हैं। दूसरा आदमी बोलेगा स्पिरिट बुला रहे हैं। तीसरा आदमी बोलेगा नाटक कर रहे हैं। अब एक ही व्यक्ति तीन चीज तो नहीं कर सकता। तो एक व्यक्ति एक ही चीज कर रहा है, बाकी लोग अपना पास्ट एक्सपीरियंसेस जो उनके भीतर हैं, जो कर्म है, उनका रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। तो वो रिफ्लेक्शन देखने के बाद वही चीज मन में सुदृढ़ हो जाती है। भगवान को देखने के बाद भी एक व्यक्ति बोलता है भगवान है, परम है। दूसरा बोलता है ठीक है। तीसरा बोलता है कुछ नहीं। चौथा बोलता है ढकोसला है। तो जजमेंट जब हम करते हैं, जब हम किसी का जजमेंट करते हुए नेगेटिव भाव लेकर के आते हैं, तो कर्म दोष हमें ही लगता है। कर्म दोष हमें ही लगता है। शिव योग कहता है आम आदमी को भी जज नहीं करना। तो जो आध्यात्मिक है उसको तो जज करने का अधिकार हमारे को है ही नहीं। इसलिए नेवर 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 जज ए पर्सन। उन लोगों से पूछो उनको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब मासिस को लाभ हो रहा है, वो कर रहे हैं, तो हम कौन होते हैं उनको जज करने वाले। और एक की भाषा में वो स्पिरिट है, एक की भाषा में हायर एनर्जीज है। देयर आर डिवाइन एनर्जीज जिनको ये लगता है कि जीते जी हमने ज्यादा पुण्य नहीं किए, ज्यादा लोगों का कल्याण नहीं किया, तो मरने के बाद वो जो इच्छा अभिलाषा है वो पूरी कर रहे हैं। दे आर द डिवाइन बीइंग्स। और उसमें वो बोलते हैं द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट इज विच इज वेरी होली। है तो वही पूरे ब्रह्मांड में। आत्मा ही तो परमात्मा का अंश है। तो जो भी कोई असेंडेड आत्मा, जिसको हम असेंडेड मास्टर भी बोलते हैं, दिव्य शक्तियां भी बोलते हैं, और अगर रिस्पेक्ट ना हो तो आत्मा भी बोल लेते हैं, स्पिरिट्स बोल देते हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड दैट रिफ्लेक्ट फ्रॉम आवर लैंग्वेज। और बाबा गोरखनाथ भगवान शिव का अवतार है, और भगवान शिव की सारी सृष्टि है, सभी उसी के हैं। लेकिन आपको उस शिव से क्या चाहिए? जो आप सोचते हो वो मिल जाता है। कोई बोलते हैं कि नवनाथ शिव की वो शक्तियां है जो प्रत्यक्ष अनुभव देती है और साधना में आगे बढ़ते हैं। और कोई बोल देता है वो स्पिरिट्स को बुलाते हैं। जैसा हमारा मन में संस्कार, वैसी हमारी दृष्टि है।